हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और यहाँ पर आज हम ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि हम आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ पर। और आप सभी को इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है। और अगर आप सभी को इन क्वेश्चन के राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। अब देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल वी यूज टू इंसर्ट टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? F12, कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस F12। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। एक फ्लॉपी डिस्क दे रखी है जो 3.5 इंच की है, जिसकी कैपेसिटी आपको बतानी है क्या होती है? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या फिर आपका 1.44 MB। तो जो आपकी 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB इस फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे एक बात बता रहा हूं यहाँ पर कि जो आपका लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन होते हैं तो मैं उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें 150 प्लस आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। और वो क्लास आपकी 26 या 27 मार्च को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शो करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो कराने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? PWD, PWSD, SWSD या फिर CWD। तो लाइनेक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी को अगर हम शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? PWD कमांड का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर आपका क्या होता है? नेटवर्क स्कैनर है, टेक्स्ट एडिटर है, स्पैम सॉफ्टवेयर है या फिर आपका मालवेयर है। तो आपका जो रैंसमवेयर होता है वो आपका एक टाइप का क्या होता है? मालवेयर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, विच कमांड ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर कैन कन्वर्ट फाइल्स टू PDF। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी कमांड होती है जिसके माध्यम से हम किसी फाइल को PDF में कन्वर्ट करते हैं? सेव एज, इंपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज या फिर नन ऑफ दिस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल को अगर आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट एज कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपको ये मिलते हैं वो फाइल मेन्यू में मिलती है। एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन आपका फाइल मेन्यू में मौजूद होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS। CMS की फुल फॉर्म क्या होती है? कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर नहीं। तो CMS की फुल फॉर्म होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ना कि कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन भी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NoSQL। NoSQL की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपको कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? नॉट ओनली SQL, निगेटिव SQL, नन ओपन SQL या फिर नन। तो NoSQL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नॉट ओनली SQL। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, मैक्रो ऑप्शन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू। मैक्रोस कमांड आपकी किस मेन्यू में मौजूद होती है? फॉर्मेट मेन्यू, टूल मेन्यू, विंडो मेन्यू या फिर आपका हेल्प मेन्यू। ठीक है, तो आपके जो मैक्रोस कमांड होती है वो आपकी किस मेन्यू में मौजूद होती है? टूल्स मेन्यू में मौजूद होती है।
और डोनेट का जो ऑप्शन मिलता है आपको वो हेल्प मेन्यू में मिलता है। विंडो का ऑप्शन आपको विंडो में मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो मेन्यू होते हैं मेन्यू में से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑप्शन आपका किस मेन्यू में मौजूद होता है, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी पार्ट्स डज एन ईमेल हैव। ईमेल में आपके कितने पार्ट होते हैं, 2, 1, 4 या फिर 3। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल की स्थापना आपकी 1971 में की गई थी। और ईमेल में आपके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ओटीपी इज ऑफ हाउ मेनी डिजिट। ओटीपी में आपके कितने डिजिट होते हैं, 6, 9, 10 या फिर 12। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, जिसमें आपके कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, ठीक है। कितने डिजिट होते हैं ओटीपी में, आपके 6 डिजिट होते हैं। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAAS। CAAS की फुल फॉर्म क्या होती है, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, कंटेंट्स एज ए सर्विस, कंटेंट्स एज ए सिस्टम या फिर A एंड B। तो क्या होती है फुल फॉर्म आपकी CAAS की, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी को तो पता ही है कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में होगा। हर स्टेट में अलग अलग डेट में भी होता है, कहीं पर सेम भी होता है। तो वैसे तो अभी तक जहाँ तक हमें पता लगा है वो आप सभी के जो एग्जाम है वो शायद 4 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें गोरखपुर रीजन की, तो वहाँ पर तो आपके जो होंगे एग्जाम CCC के वो 4 अप्रैल से सुनने मिल रही है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो 4 अप्रैल से होने जा रहे हैं। बट जैसे ही हमको कोई सूचना मिलती है तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI। IMEI नंबर में आपके कितने डिजिट होते हैं, 12, 15, 10 या फिर 8। तो IMEI नंबर में आपके 15 डिजिट होते हैं। ये भी आपका कई बार CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके CCC एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो 15 क्लास पूरी हो जाएंगे जिस दिन, उसके बाद में आपको जो थोड़े से आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो 500 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको किसी एक वीडियो में या अलग अलग करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका विच पेज इज द फर्स्ट पेज व्हेन वी ओपन ए वेबसाइट। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, होम पेज या फिर नन। तो किसी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है आपका, तो उसके बारे में आपको बताना है कि आपका ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा होता है, HTTP, SMTP, FTP या फिर नन। तो आपका जो मेल प्रोटोकॉल होता है वो आपका क्या होता है, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपकी SMTP की फुल फॉर्म होती है। और साथ आपका ये दे रखा है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP की होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP में आपके कितनी पोर्ट होती हैं, 25 पोर्ट होती हैं। HTTP में आपकी 80 पोर्ट होती हैं, और FTP में 21 पोर्ट होती हैं। पोर्ट से भी क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनता है, और आपका ये ईमेल से क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल से रिलेटेड आपका कौन सा इसमें प्रोटोकॉल हो जाएगा, ईमेल प्रोटोकॉल, तो आपका SMTP, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्विटर आपका किस टाइप का एग्जाम्पल है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, E-कॉमर्स है या फिर नन। तो आपका जो ट्विटर होता है वो आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पर जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो अगर आप जाना चाहते हैं फर्स्ट पेज पर तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, शिफ्ट का, कंट्रोल का, कंट्रोल प्लस होम या फिर शिफ्ट प्लस होम। तो फर्स्ट पेज पर जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS। NTFS की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यू टाइप फाइल सिस्टम, न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या फिर आपका नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम।
तो NTFS की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू टाइप फाइल सिस्टम। क्या होती है? न्यू टाइप फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट डज एफ स्टैंड्स फॉर इन एफटीपी। अभी मैंने बताया आपको एफटीपी के बारे में। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें आपके 21 पोर्ट होती हैं। और एफटीपी में एफ का मतलब होता है फाइल से। किससे होता है? फाइल से एफ का मतलब होता है। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है आपका? 20, 12, 16 या फिर 10। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो आपका कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मैक्सिमम आपका फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है? 600। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मिनिमम आपका कितना होता है? ये तो हो जाएगा आपका फॉन्ट साइज तो 12 से हो जाएगा 96। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने से होता है? 12 से 96 तक होता है। और मैक्सिमम जूम साइज आपका 600 से मैक्सिमम 600 हो जाएगा और मिनिमम आपका 20 हो जाएगा जो जूम साइज होता है। लेकिन अगर फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज आपका ये बाय डिफॉल्ट तो 12 होता है और मैक्सिमम आपका 96 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द इनिशिएटिव ऑफ उमंग ऐप। उमंग ऐप आपका जो है वो किसकी पहल है? डिजिटल इंडिया की, कैशलेस इंडिया की, स्मार्ट इंडिया की या फिर स्किल इंडिया की। तो आपका जो उमंग ऐप है जिसमें आपकी 13 लैंग्वेज होती हैं, जो किसकी पहल है? आपकी डिजिटल इंडिया की एक पहल है। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर गेम बार इन विंडो 10। विंडो 10 में गेम बार की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है आपकी? अभी आपको ध्यान रखना है। तो क्या होती है? विंडो की प्लस जी, विंडो की प्लस के, विंडो की प्लस जे या फिर विंडो प्लस शिफ्ट प्लस जी। तो विंडो 10 में गेम बार के लिए शॉर्टकट की यूज होती है, वो होती है आपके विंडो की प्लस जी। क्या होती है? विंडो की प्लस जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी लेयर्स आर फाउंड इन टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी में आपके कितने लेयर होते हैं? 3, 9, 5 या फिर 7। टीसीपी के बारे में जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और टीसीपी आईपी में आपके कितने लेयर होते हैं? तो कितने लेयर होते हैं आपके? 4 लेयर होते हैं। कितने होते हैं टीसीपी आईपी में? आपके 4 लेयर होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और आपका ओएसआई मॉडल जो होता है उसमें 7 लेयर होते हैं। टीसीपी आईपी में 4 लेयर और ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका आईएफएससी कोड इज हाउ मेनी डिजिट्स। आईएफएससी कोड में आपके कितने डिजिट होते हैं? 14, 8, 11 या फिर 7। तो आईएफएससी कोड में आपके कितने डिजिट होते हैं? 11 डिजिट होते हैं। और आईएफएससी कोड की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, शिफ्ट प्लस ओ या फिर नन। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, ना कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ SaaS। SaaS की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, स्मार्ट एज ए सर्विस, सुपर एज ए सर्विस, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। तो क्या होती है SaaS की फुल फॉर्म? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इससे पहले मैंने आपको बताया था CaaS के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। SaaS की होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और IaaS की होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या होती है IaaS की फुल फॉर्म? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। NUUP की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड यूएसएसडी प्रोवाइडर या फिर नन। तो NUUP की फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट
ऑफ द फॉलोइंग हैकिंग कैन गेट यू ए जॉब इन एन आईटी फर्म। आईटी फर्म में अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं हैकिंग के तौर पर, यानी आप हैकिंग कैन गेट यू ए जॉब इन आईटी सेक्टर, तो आप किसमें जॉब प्राप्त करेंगे? ब्लैक हैट हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में, व्हाइट हैट हैकिंग में, या फिर नन। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी हैकिंग का उपयोग करेंगे? आप एथिकल हैकिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, इंटरनेट इज आल्सो नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनेट को आप किस नाम से जानते हैं? NAT, NET, NIT या फिर NST। तो इंटरनेट को जो हम जानते हैं वो NET के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, हाउ मच डाटा कैन ए टिपिकल CD ROM यूजुअली स्टोर। आपकी जो CD ROM होती है उसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं हम यूजुअली तौर पर? 680 बाइट, 680 GB, 680 KB या फिर 680 MB। तो कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं हम? 680 डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट साइज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें जो फॉन्ट साइज होता है इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है? 24, 10, 19 या फिर 13। तो कौन सा नहीं होता है इनमें से? तो 19 नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ BOSS। BOSS की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस या फिर नन। तो BOSS की फुल फॉर्म होती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या होती है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं कराया तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सभी स्टूडेंट जिनका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है वो सभी इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लें और अपना CCC एग्जाम को पास कर लें, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज ट्विटर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए ट्विटर जो यूज करता है किस सिंबल का यूज करता है? हैश का, @ का, डॉलर का या फिर इक्वल का। तो किसका यूज करता है? हैश का यूज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड सर्विस मॉडल। इनमें से आपका कौन सा क्लाउड सर्विस का मॉडल नहीं है? तो आपको ये बताना है। तो आप सभी को ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रॉप, Amazon, गेई या फिर एज्योर। तो कौन सा नहीं होता इनमें से? गेई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका ड्रॉप, Amazon और एज्योर ये होते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल। नेक्स्ट आपका, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ PMSBY। PMSBY की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, बोथ या फिर नन। तो PMSBY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू डू पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? Ctrl+Shift+V, Ctrl+Alt+V, Ctrl+V या फिर नन। तो पेस्ट स्पेशल के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है आपकी Ctrl+Shift+V। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पेस्ट की तो Ctrl+V का जो यूज करते हैं वो पेस्ट के लिए करते हैं। और पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो Ctrl+Shift+Alt+V शॉर्टकट की यूज होती है। अब नेक्स्ट आपका, वेयर आर डिलीटेड ईमेल्स। और डिलीट की गई ईमेल जो होती है वो आपकी कहाँ स्टोर होती है? इनबॉक्स में, स्पैम में, आउटबॉक्स में या फिर ट्रैश फोल्डर में। तो कहाँ होती हैं आपकी जो डिलीट हुई ईमेल होती हैं? वो आपकी ट्रैश फोल्डर में मौजूद होती हैं। अब नेक्स्ट आपका, लाइनेक्स वाज क्रिएटेड बाय whom। लाइनेक्स को किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, लाइनस टॉरवाल्ड्स या फिर नन। तो लाइनेक्स आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो लाइनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑप्शन यूज टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे?
फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल या फिर फॉर्म। तो विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे टेबल इंसर्ट करने के लिए? तो ऑप्शन सी, टेबल का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, व्हेन वाज डेवलप्ड आरटीजीएस। आरटीजीएस को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसको कब डेवलप किया गया था? तो कब डेवलप किया गया था आरटीजीएस को? 2004 में। इसी तरह से आपका एनईएफटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसे कब डेवलप किया गया था? तो 2005 में। आरटीजीएस को 2004 में और एनईएफटी को 2005 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी या फिर नन ऑफ दिस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर के लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। और कंट्रोल प्लस आर का जो यूज किया जाता है वो राइट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट बी का जो यूज करते हैं वो सब स्क्रिप्ट के लिए करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज सुपर स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रो होती हैं वो कितने होती हैं? 1024, 10,48,576, 16,384 या फिर नन। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रो होती हैं वो कितने होती हैं? 10,48,576। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो होते हैं आपके 1024। रो आपके 10,48,576 और कॉलम होते हैं आपके 1024। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रैपिड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आपका रूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेशन या फिर नन। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू ड्रॉ लाइन बिलो टाइटल टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट के नीचे अगर आप लाइन खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बिलो लाइन, अंडरलाइन, ओवर लाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो टाइटल टेक्स्ट में आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसके टाइटल टेक्स्ट में आप किसी टाइटल टेक्स्ट के नीचे अगर लाइन को आप खींचते हैं, ड्रा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप बैक आईपी एड्रेस। इनमें से कौन सा आपका लूप बैक आईपी एड्रेस है? तो कौन सा हो जाएगा आपका इनमें से लूप बैक आईपी एड्रेस? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, विच ब्राउजर इज बाय डिफॉल्ट इन विंडो 10। विंडो 10 में आपका जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर यूज होता है वो कौन सा होता है आपका? वेदू, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो विंडो 10 में आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर यूज होता है वो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बेदू के बारे में बात करें तो आपका जो बेदू है वो आपका चीन का ब्राउजर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, व्हाट इज मींट बाय लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या है आपका? एक स्लाइड है, पेज ओरिएंटेशन है या फॉर्मेट पेज है। अगर हम बात करते हैं पेज ओरिएंटेशन की, तो पेज ओरिएंटेशन आपके दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो लैंडस्केप भी आपका क्या होता है? एक पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच इज द डिफॉल्ट फॉन्ट व्हेन वी ओपन द लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो आपका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो क्या होता है? लाइब्रेशन सेरिफ, लाइनेक्स, बियोलिनम जी, एंडोलस या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट? वो होता है आपका लाइब्रेशन सेरिफ। और इसी तरह से आपका ये ट्रिपल सी एग्जाम में भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू फुल स्क्रीन इन राइटर प्रोग्राम। राइटर प्रोग्राम को अगर आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन या फिर कंट्रोल शिफ्ट जी। तो राइटर प्रोग्राम को अगर आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे शॉर्टकट की का यूज करेंगे। व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रा ऑफिस में? लिब्रा ऑफिस में आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? कैल्क, इम्प्रेस, ड्रा या फिर राइटर। तो लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? आपका राइटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही रहने वाले थे और आपको इन सभी क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।